आज का हमारा एडिटोरियल है कैपिटल स्टेलमेट। यहाँ कैपिटल आया है दिल्ली के लिए ना। स्टेलमेट का मतलब होता है गतिरोध। गतिरोध का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें प्रोग्रेस संभव नहीं हो पाती, यानी कि ऐसी सिचुएशन जहाँ आप बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं ना, फंस जाते हो आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। एक गतिरोध की जो स्थिति होती है उसको हम बोलते हैं स्टेलमेट, एक तरीके का डेडलॉक। गवर्नेंस इज द कैजुअलिटी। देखो, कैजुअलिटी का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी थिंग जो कि किसी पर्टिकुलर इवेंट के कारण सर्वाधिक प्रभावित होती है। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है, एक संघर्ष, एक टकराव हमें देखने को मिल रहा है दिल्ली के सीएम और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर में। तो सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में जो संघर्ष देखने को मिल रहा है, इस संघर्ष की जो कैजुअलिटी है वो है गवर्नेंस। यानी कि इन दोनों की जो लड़ाई है उसके कारण सर्वाधिक जो नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है वो पड़ रहा है शासन के ऊपर। यानी कि इनकी लड़ाई के चक्कर में दिल्ली का जो शासन है वो प्रभावित हो रहा है। तो गवर्नेंस इज द कैजुअलिटी इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सीएम एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर इन दिल्ली, है ना। तो ध्यान रखना, कैजुअलिटी का मतलब होता है कि कोई भी इवेंट है उसके कारण किसी पर्टिकुलर कोई भी पर्सन है या कोई भी थिंग है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो यहाँ सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच हमें संघर्ष देखने को मिल रहा है दिल्ली में। तो इस संघर्ष के कारण जो सर्वाधिक प्रभाव हुआ है, नेगेटिव प्रभाव, वो हुआ है गवर्नेंस पे। आगे देखते हैं। The victory of the Aam Aadmi Party in the recent municipal corporation of दिल्ली इलेक्शंस, कि अभी हाल ही में जो एमसीडी चुनाव हुए दिल्ली में और इसमें आम आदमी पार्टी की विक्ट्री हुई, जीत हुई, इसने क्या किया है, हैज़ एडेड अ फ्रेश बैकड्रॉप। बैकड्रॉप का मतलब है एक पृष्ठभूमि, और टू द अनसीजिंग। अनसीजिंग का मतलब होता है बिना रुके लगातार। फेस ऑफ का मतलब होता है टकराव, बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो इन एमसीडी चुनाव ने क्या किया है, एक बार फिर से जो लगातार जारी है टकराव लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में और आम आदमी पार्टी के बीच में ना, इसको एक बार फिर से हम फ्रेश कर दिया है। सेवरल गवर्नर्स who are all too eager to further the भारतीय जनता पार्टीज पॉलिटिक्स, कि कई राज्यपाल जो कि कुछ ज़्यादा ही उत्सुक हैं। फर्दर का मतलब है किसी चीज़ को और ज़्यादा मजबूती देना, उसे और ज़्यादा आगे बढ़ाना। द बीजेपी पार्टीज पॉलिटिक्स, कि कई गवर्नर जो कि बीजेपी की राजनीति को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं। कन्फ्रंट का मतलब है टकराते हैं इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर फ्रॉम अपोजिशन पार्टीज़, कि विपक्ष की जो पार्टीज़ हैं उनके जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं उनसे टकराने का काम करते हैं कई गवर्नर्स, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि बीजेपी की पॉलिटिक्स को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। बट लेकिन दिल्ली केस इज़ यूनिक, लेकिन दिल्ली का ये जो पूरा की पूरा मामला है ये थोड़ा यूनिक है। वो इसलिए गिवन, गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, इस बात को देखते हुए। द वास्ट, वास्ट का मतलब है बहुत ज़्यादा, बहुत विशाल। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब हुआ कार्यकारी शक्तियाँ। एट द कमांड ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली का मैटर जो है वो थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि कई सारी एग्जीक्यूटिव पावर जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं। द मोस्ट रिसेंट फ्लैश पॉइंट बिटवीन, यानी कि मोस्ट रिसेंट, कि अभी हाल ही में ये जो फ्लैश पॉइंट हमें देखने को मिला है, यानी कि अभी हाल ही में ये जो टकराव देखने को मिला है सीएम और एलजी के बीच में, है ना। तो इसका जो मोस्ट रिसेंट कारण है वो ये है, बिटवीन चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना।
तो ये जो अभी हाल ही में इनके बीच में टकराव देखने को मिला, ये टकराव कब आया? केम अहेड ऑफ का मतलब होता है के पहले द जनवरी 6 इलेक्शन ऑफ द मेयर एंड डिप्टी मेयर ऑफ द एमसीडी, कि 6 जनवरी को जब ये मेयर और डिप्टी मेयर ऑफ द एमसीडी का चुनाव किया गया, तो इसके पहले इन दोनों व्यक्तियों में ये टकराहट देखने को मिली। वैन क्या हुआ उस समय? मिस्टर सक्सेना, उस समय ये हुआ कि जो मिस्टर सक्सेना हैं यानी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, अपॉइंटेड 10 ऑल्डरमन, अपॉइंट का मतलब है नियुक्त करना, तो मिस्टर सक्सेना ने क्या किया कि 10 ऑल्डरमैन को नियुक्त किया। ऑल्डरमन का मतलब होता है कि कोई लोकल गवर्नमेंट होती है ना, उसी का मेंबर जिसे अन्य मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है। तो मिस्टर सक्सेना ने 10 व्यक्तियों को जो है नियुक्त किया एंड अ बीजेपी काउंसिलर, काउंसिलर का हिंदी में मतलब होता है पार्षद, और एक बीजेपी काउंसिलर को नियुक्त किया टू प्रेसाइड ओवर द पोल्स। प्रेसाइड का मतलब होता है अध्यक्षता करना, कि ये जो चुनाव हुए मेयर और डिप्टी मेयर के, इनकी अध्यक्षता करने के लिए मिस्टर सक्सेना ने 10 व्यक्तियों को अपॉइंट किया और एक बीजेपी पार्षद को अपॉइंट किया। द आप अलीज्ड, आपने इस बात का आरोप लगाया दैट कि मिस्टर सक्सेना हैड बाईपास्ड, बाईपास का मतलब होता है किसी चीज़ की उपेक्षा करना, द ट्रेडिशन, कि मिस्टर सक्सेना जो है उन्होंने जो परंपरा है उस परंपरा को बाईपास किया। क्या है ट्रेडिशन, क्या है परंपरा? ऑफ अपॉइंटिंग द सीनियर मोस्ट काउंसिलर एज द प्रेसाइडिंग ऑफिसर। परंपरा ये है, ऑफ अपॉइंटिंग का मतलब है नियुक्त करने की, कि जो भी सर्वाधिक सीनियर काउंसिलर होता है, जो भी सर्वाधिक सीनियर पार्षद होता है, उसे अध्यक्ष चुना जाता है। तो इस ट्रेडिशन को बाईपास किया मिस्टर सक्सेना ने, ये आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है। इट हैज़ अलीज्ड, आम आदमी पार्टी ने ये भी आरोप लगाया है दैट कि द ऑल्डरमन अपॉइंटेड बाय मिस्टर सक्सेना, कि ये जो 10 व्यक्ति जिन्हें कि मिस्टर सक्सेना के द्वारा अपॉइंट किया गया, वर गिवन वोटिंग राइट्स, इन्हें वोटिंग राइट्स दिए गए इन वायलेशन ऑफ द एमसीडी एक्ट, कि जो एमसीडी कानून है, इस कानून का उल्लंघन करते हुए, इस कानून के उल्लंघन में इनको वोटिंग राइट्स दिए गए हैं ना, इन जो 10 व्यक्ति चुने गए थे। अ क्वेश्चन, अब ये एक ऐसा सवाल है दैट रिमेन्स अनक्लैरिफाइड, जो कि अभी तक अस्पष्ट बना हुआ है। देखो आम आदमी पार्टी का क्या कहना है कि जो 10 व्यक्ति मिस्टर सक्सेना के द्वारा अपॉइंट किए गए, इन्हें वोटिंग राइट्स दिया गया, और ये वोटिंग राइट्स दिया जाना एमसीडी कानून का उल्लंघन है। अब ये बात सही है या नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो कि अभी तक अनक्लैरिफाइड बना हुआ है ना, ये ठीक तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है। द पार्टी हैज़ पॉइंटेड आउट, पॉइंट आउट का मतलब है इस ओर इशारा करना, तो आम आदमी पार्टी ने यह भी इशारा किया है दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज़ इग्नोरिंग, का इग्नोर का मतलब है उपेक्षा करना, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब है कि ये जो मंत्रिमंडल होता है ना, एंड इशूइंग ऑर्डर्स। आम आदमी पार्टी ने इस ओर भी इशारा किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वह दिल्ली का जो एक तरीके से मंत्रिमंडल है ना, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, और जो गवर्नर हैं वो ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं टू द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, यानी कि नौकरशाही, ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना, आईएएस आईपीएस या जो भी कर्मचारी होते हैं जो कि सरकार को चलाने में सरकार की हेल्प करते हैं। तो कुल मिला के ब्यूरोक्रेसी जो है उसे गवर्नर के द्वारा ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से परामर्श किए, डायरेक्टली है ना, तो सीधे सीधे ब्यूरोक्रेसी को ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं ऑन ऑल मैटर्स, सभी मैटर्स पे, सभी मामलों पे, रिगार्डलेस ऑफ, बिना इस बात की परवाह किए, ऑफ द डिवीज़न ऑफ पावर इस्टेब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, शक्तियों का विभाजन किया है कि कौन सी बातें हैं जो गवर्नर के कंट्रोल में हैं और कौन सी बातें हैं जो दिल्ली सरकार के कंट्रोल में हैं। तो ये जो शक्तियों का विभाजन किया गया है सुप्रीम कोर्ट को, इसको नज़रअंदाज करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वे
लगातार ब्यूरोक्रेसी को जो है ऑर्डर्स दे रहे हैं सभी मामलों पर, ऐसी बात जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा कही गई है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया है, डिवीज़न ऑफ पावर जो है स्थापित किया गया है बिटवीन द टू एंटाइटीज़, का मतलब है इन दो इकाइयों के बीच। यहाँ दो इकाई कौन कौन सी है, एक तो है दिल्ली सरकार और एक तरफ है लेफ्टिनेंट गवर्नर। टेक्निकली अगर तकनीकी रूप से हम देखें, द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर ओनली द 3 रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। मात्र 3 ऐसे, रिजर्व का मतलब है आरक्षित कर देना किसी चीज़ को, कि टेक्निकली अगर हम बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसके पास कार्यकारी शक्तियां हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है सिर्फ 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिनके ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर का कंट्रोल होता है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, है ना। ये 3 ऐसे मामले हैं जिनके ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर का पूरा अधिकार होता है। ऑल अदर सब्जेक्ट्स, बाकी के जो मामले होते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं, लाई का मतलब है निहित होना, विथ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वे जनता की जो चुनी हुई सरकार है उसके अंतर्गत आते हैं। बट लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ, वर्च्यू का मतलब है कोई क्वालिटी, कोई पर्टिकुलर गुण, ऑफ बीइंग का मतलब है होना, इन कंट्रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, यानी लेकिन भाई ब्यूरोक्रेसी जो है वो गवर्नर के कंट्रोल में है, तो इस पर्टिकुलर क्वालिटी के कारण, एंड एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज का मतलब है प्रयोग करना, एंड एक्सरसाइजिंग द पावर का मतलब है अपनी पावर का प्रयोग करना, टू एंड एक्सरसाइजिंग द पावर टू ट्रांसफ़र, सस्पेंड और टेक एनी एक्शन अगेंस्ट एनी एम्प्लॉई ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, है ना। यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट का कोई भी कर्मचारी है उसको ट्रांसफ़र करना, उसे सस्पेंड करना, उसके खिलाफ एक्शन लेना, तो ये कुल मिला के ब्यूरोक्रेसी से संबंधित जो भी काम है ना, ये किसके कंट्रोल में है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में है। तो इस तरह से द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अथॉरिटी, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो प्रभुत्व है एक्सटेंड्स, उनका दायरा और ज़्यादा विस्तृत हो जाता है बियॉन्ड दोज, इन 3 क्षेत्रों से। तकनीकी रूप से तो सिर्फ पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के क्षेत्र हैं, लेकिन चूँकि ब्यूरोक्रेसी एक तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में है, तो दिल्ली गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉई है उसका ट्रांसफ़र, उसका सस्पेंड, उसके खिलाफ एक्शन लेना, है ना, ये सारे काम भी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की अथॉरिटी में आ जाते हैं। तो इस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसका क्षेत्र और भी बड़ा हो जाता है। एज इट्स अर्लियर इंटरवेंशंस, एज इट्स अर्लियर का मतलब है पूर्व में, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, हैव नॉट सेटल्ड द डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट, द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, पहले भी हस्तक्षेप किया था। ये जो विवाद है लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है, इनके बीच जो विवाद है इसको सेटल करने के लिए पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था। लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जो है इज़ करंटली, वर्तमान में, एग्जामिनिंग का मतलब है परीक्षण करना, द क्वेश्चन अफ्रेश, एक बार फिर से ये जो पूरा डिस्प्यूट है इससे संबंधित जो सवाल है उसका सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से परीक्षण कर रही है, उसको देख रही है पूरे मुद्दे को। मीनवाइल, इसी बीच, द रिलेशंस बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर आर स्लाइडिंग फर्दर, स्लाइड का मतलब है और ज़्यादा बिगड़ना, और ज़्यादा ख़राब होना, और ज़्यादा नीचे जाना, फर्दर का मतलब है कोई कुछ ऐड करना चाहते हो आप, है ना, कोई बात कह रहे हो उस बात में और ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है इसी बीच, कि दिल्ली के जो सीएम और एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इनके बीच जो संबंध हैं वे और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। आगे देखते हैं, द लेफ्टिनेंट गवर्नर सॉट अ मीटिंग। देखो, सीक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, इसका मतलब होता है चाहना। लेफ्टिनेंट गवर्नर सॉट अ मीटिंग विथ द चीफ मिनिस्टर, तो पहले तो क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि भाई जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ वो मीटिंग करेंगे, बट लेकिन देन बाद में रिफ्यूज्ड, इनकार कर देना, टू गिव हिम टाइम, लेकिन बाद में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को मीटिंग के लिए टाइम देने से मना कर दिया। टिल अक्टूबर, अक्टूबर तक द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर
यूज्ड टू हैव वीकली मीटिंग्स। अक्टूबर तक लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में साप्ताहिक मीटिंग्स हुआ करती थी। द सुप्रीम कोर्ट्स कॉल्स फॉर स्टेट्समैनशिप। देखो, स्टेट्समैनशिप का मतलब क्या होता है? स्टेट्समैनशिप का मतलब होता है कि जो एक अनुभवी राजनेता है उसका व्यवहार और उसके एक्शंस, कुल मिला के बहुत ही बेहतर तरीके से एक राजनीतिज्ञ के रूप में व्यवहार करना। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं स्टेट्समैनशिप। स्टेट्समैनशिप का मतलब है कि एक अनुभवी जो राजनेता होता है उसका व्यवहार, उसका आचरण। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए कई बार कहा है फॉर स्टेट्समैनशिप एंड विजडम बाय एक्टर्स। यहाँ एक्टर्स किन किन के लिए आया है? मिस्टर दिल्ली के सीएम जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके लिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए। तो ये जो एक्टर्स हैं इनको कहा गया है कि भाई आप जो है बुद्धिमानी का प्रयोग करें और स्टेट्समैनशिप को जो है प्रदर्शित करें, लेकिन इससे भी हैव नॉट रिजॉल्व का मतलब है हल करना किसी चीज़ को। द स्टेलमेट का मतलब है गतिरोध, यानी कि ये जो डेडलॉक की सिचुएशन बनी हुई है दिल्ली में, ये अभी तक सॉल्व नहीं हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप जो है मिलके बातें करो, है ना, थोड़ा सा बुद्धिमानी से काम लो, स्टेट्समैनशिप जो है एक अनुभवी राजनेता की तरह जो है बातचीत के माध्यम से समस्या को सॉल्व करो, लेकिन फिर भी ये जो स्टेलमेट है, ये जो डेडलॉक की सिचुएशन है अभी भी बनी हुई है। और ये जो स्टेलमेट है यानी कि ये जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, विच इज सीरियसली इम्पैक्टिंग, ये गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव डालना। गवर्नेंस इन द नेशनल कैपिटल, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी में जो शासन है वो बहुत ही गंभीर रूप से इस स्टेलमेट के कारण प्रभावित हो रहा है। द हाइटन्ड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, हाइटन्ड का मतलब है और ज़्यादा बढ़ा हुआ, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बिटवीन द आप एंड द बीजेपी, यानी कि आप और बीजेपी के बीच ये जो बढ़ा हुआ राजनीतिक कंपटीशन देखने को मिल रहा है हमें, इसने क्या किया है? इस राजनीतिक कंपटीशन ने हैज़ वर्सनड द सिचुएशन। वर्स का मतलब है और ख़राब कर देना। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच में जो राजनीतिक कंपटीशन है इसने सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर दिया है। बट लेकिन द रूट ऑफ इट, लेकिन ये जो पूरा की पूरा मामला है इसकी जड़ कहाँ है? द रूट ऑफ इट ऑल इज़ द लीगल एम्बिग्यूटी, कानूनी अस्पष्टता। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि भाई अस्पष्टता, चीज़ों का क्लियर ना होना। दैट नीड्स टू बी डिस्पेल, डिस्पेल का मतलब है उसे हटाना। तो कुल मिला के ये जो पूरी की पूरी समस्या हमें देखने को मिल रही है इसकी जड़ क्या है? एक कानूनी अस्पष्टता जिसे कि हटाया जाना जरूरी है ना, जिसको कि समाप्त करना जरूरी है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।